प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये विज्ञान की दुनिया जो कि एक नई दुनिया की शुरुआत करने आए थे, उस दुनिया का मैं आप लोग के लिए शुरुआत कर चुका हूँ। और आप लोग को इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि अब मिलूंगा तो अगले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो कि हम सभी का ये चैप्टर था, इसको लेकर आप लोगों को सामने आऊँगा। तो ठीक जैसा मैंने बोला था वैसा ही मैं आप लोगों के लिए किया। मैं आप लोगों के लिए आज फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10 का होता है, प्रकाश का परावर्तन, उसको मैं सामने लेके आया। तो इस चैप्टर का आज शुरुआत करना है हम सभी और आप सभी को मिलकर साथ में इस चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात है कि हम लोग अगर एनसीईआरटी बुक उठाते हैं तो उसमें ये दो चैप्टर साथ में मिले हुए रहते हैं। वो दो चैप्टर ये है, कौन वाली? एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। ये दो जो चैप्टर हैं, ये दो चैप्टर एक साथ में कंबाइंड रहते हैं। जबकि हम लोग जिस बुक को आधारित पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, वो बुक हम लोग का है भारती भवन। इस दो चैप्टर को अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को प्रकाश का परावर्तन और चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, अरे ये क्या हुआ, लाइट तो कट गया। लगता है कि आज हम सभी का दिन ही खराब है। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि आप हमें देख रहे होंगे, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे होंगे, यानी कि प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ठीक है, तो जैसे ही लाइट आता है तो मैं आप लोगों को फिर से सामने आऊँगा नज़र। ओके ओके, ये लीजिए, लाइट भी आप लोग के पास आ गया जैसे ही हम सभी बोले। तो अब मैं आप लोग को अच्छी तरह से नज़र आ रहा हूँ। पहले नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी देर को हम लोग रिवाइंड करते हैं और उस पे विचार डालते हैं कि कुछ देर पहले मैं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब मैं दिखाई दे रहा था, क्योंकि दोनों लाइन था और लाइन नहीं था, तो दोनों हिस्सों में मैं वहीं पर बैठा था जहां अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले जब लाइन कटा था तो उस समय क्यों नहीं देख पा रहे थे? अब लाइन है तो अब मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक शब्द कहना गलत है। लाइन नहीं है यहाँ पे कुछ और है अभी फिलहाल। उसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको प्रारंभ करेंगे हम सभी मिलकर। जिस चैप्टर को हम लोग प्रकाश बोला करते हैं, जो कि ये आपके बगल में ये एक रोशनी देता है पृथ्वी पर। दिन में कोई और रोशनी देता है, रात में कोई और रोशनी बना कर देता है। इस चैप्टर का आज शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे यहाँ पे मेरा जो शब्द गलत है, वो लाइन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या चीज है? वो यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में LIGHT के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पढ़ने के लिए क्या मिलेगा क्लास 10th में? पहले तो इसको थोड़ा बेसिक जानने के लिए मिलेगा, जो कि आप पहले वाले क्लास में पढ़ के आए होंगे। जैसे कि 7, 8, 9 में ये थोड़ी बात आप जानते होंगे। तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत रिवीजन होगा, उसके बाद फिर उसके आगे की बात बताया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम योर चैनल इंडियाज एजुकेशन सर्विस। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हमारे इस विज्ञान की दुनिया में, जो कि एक रस की दुनिया भी कहा जाता है मेरे तरफ से, तो आप लोग इसमें कदम रखे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है पहले ये बताएं। और आप लोग को जब तक अच्छा लगेगा नहीं, तब तक इसमें वो रस का प्राप्ति नहीं होगा जिस रस की प्राप्ति के लिए आप इस दुनिया में प्रवेश किए हैं। ठीक है, तो हम लोग
छोटी सी क्यूरियसिटी पैदा करते हैं तो ही हम लोग को विज्ञान में पढ़ने का एक दिलचस्प आता है, इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है, हमारे अंदर आत्मा रूह में जो छिपा हुआ है उसको जगाना पड़ता है। तभी हम लोग विज्ञान को पढ़ने में जो मजा आता है, वो मजा शायद शायद आपको कहीं मिले। एक मैथ है जो कि मैथ तो पूरे रूह में आपका बसा हुआ है। खैर, यहाँ पर अभी मैथ को थोड़ी देर के लिए साइड रखा जाए। आप लोग को एक बात बता दूं, जैसे कि हमारी ये जो साइंस है, ये साइंस एक परिवार है, ठीक। इस साइंस के परिवार में जो मैथ जो बोला जाता है, ये भाई है। मेरे मतलब मेरे अनुसार ये एक भाई है, और इस भाई का 3 बहन है, जिसको हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस तीनों बहन में अगर देखिए, हम ही लोग को बहन और तो बहन का ख्याल रखने वाले कौन रहते हैं? तो भाई होता है। हर जगह उसका जासूसी करना, उसका कुछ न कुछ पता करना, वो सारा काम करता है ये भाई। तो इसीलिए हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कहीं न कहीं आप लोग को थोड़ा बहुत मैथ दिखने का प्रयोग मिल सकता है। ठीक है? तो इसको तीनों को ख्याल रखता है हमारा ये मैथमेटिक्स, जो कि आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है? फिलहाल हम लोग का जो भारती भवन है, भारती भवन के फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट होगा, जिसको वहाँ पर पहला चैप्टर को तोड़ दिया गया है। मतलब 2 चैप्टर थे कंबाइंड एनसीईआरटी में, जिसको फर्स्ट चैप्टर में इसमें ये लिखा हुआ है, इस चीज़ को पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके? तो इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ज़रूर उठना चाहिए। क्वेश्चन क्या उठना चाहिए कि ये प्रकाश क्या है? ठीक है? तो प्रकाश क्या है, इसके बारे में अगर इसका उत्तर दिया जाए, तो सबसे पहली बात कि प्रकाश जो है, एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। बिल्कुल। ये ऊर्जा कैसी है कि एक जगह से दूसरी जगह में ये प्रवृत्त होता है, यानी कि कन्वर्जन होता है, बदल सकता है प्रकाश। ये एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है? आगे इसमें कुछ बात को जोड़ा गया है, बोला गया है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश एक कारक ही कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कुछ देर पहले आपके साथ यही हुआ था। यहाँ पे प्रकाश न रहने के कारण आप मुझे नहीं देख पाए, लेकिन अभी मेरे पास प्रकाश है, जिसके कारण आप मुझे अभी अच्छे से स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक? और अगर बात करें तो प्रकाश की सोर्स की बात करते हैं हम। प्रकाश की सोर्स मतलब प्रकाश की स्रोत। देखिए, प्रकाश का स्रोत के बारे में अगर बात करें, तो वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। भगवान की दी हुई आपके पास आँख तो है। आँख होना ही चाहिए। नहीं होगा तो नहीं देख पाएँगे। मेरी चीज़ नहीं है। न रहेगा बाँस तो बजेगा कैसे बाँसुरी? वही बात है। अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, कारण प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पे भारती भवन में एक अच्छी-सी सरल-सा एक परिभाषा दिया हुआ है, जो कि बोलता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर ये प्रकाश ना हो, तो नहीं देख पाएँगे। लेकिन इसमें अहम क्वेश्चन ये उठता है कि अभी आप मुझे डायरेक्ट देख पा रहे हैं। तो इसका इसमें आगे की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में इधर आप आ जाएँ। ये देखिए,
मेरे पास ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये याद नहीं कि कुछ ईंट मान लीजिए। इस ईंट के पास अगर कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स कहने का मतलब क्या? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, वहाँ पे अगर प्रकाश है, तो ये प्रकाश पहले इस वस्तु पे आएगा, फिर आने के बाद, टकराने के बाद ये हमारे आँखों पे ये टकराता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उस वस्तु को जो हमारे सामने हो। तो ये कुछ इस प्रकार हम लोगों का काम करता है प्रकाश। और यही हुआ था आपके कुछ देर पहले। अब देखिए, इतनी अगर बात आप समझे हैं, तो आगे की बात इसमें बोला गया है कि अगर मेरे पास प्रकाश स्रोत है, अगर मेरे पास प्रकाश स्रोत है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से, जैसे कि मेरे पास अगर मेरे पास एक सूर्य भगवान है यहाँ पे, ठीक है? तो सूर्य भगवान हर तरफ यहाँ पे क्या देंगे? प्रकाश देंगे, ठीक है? तो ये प्रकाश जब देंगे तो यहाँ से एक स्रोत निकलता है। इस स्रोत को हम लोग लाइट सोर्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझे बात को? तो इस चीज को प्रकाश स्रोत कहा गया, जिस वस्तु से हमारा प्रकाश निकलता हो, ठीक है? इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे की अगर बात करें, तो हम सभी लाइट सोर्स को लाइट सोर्स को हिंदी में प्रकाश स्रोत को हम लोग दो हिस्सों में रखते हैं। कहने का मतलब जो प्रकाश स्रोत होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिन ही में दिखे। ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रात ही में दिखे। यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को कुछ समय तक ही वो दिख सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग रात में खुद का कुछ बनाया हुआ प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, और दिन में उस चीज को बंद कर देते हैं। दिन में हम लोग किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज होता है नेचुरल नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स को हिंदी में हम सभी क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, ठीक है? और दूसरे हम लोग के पास होते हैं मैन मेड। दूसरे हम लोग के पास होते हैं मैन मेड, ठीक है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं मानव द्वारा। मैन मेड सोर्स, सोर्स भी लिख देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के स्रोत को दो हिस्सों में तोड़ दिए। एक नेचुरल सोर्स, जो कि हमारे लोग के भगवान की दिया हुआ ये चीज है, जो कि इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हम लोग अपने से खुद का बना है रात में इस्तेमाल करने के लिए, जो कि हम लोग उसको मैन मेड सोर्स कहते हैं, हिंदी में मानव निर्मित स्रोत, ठीक है? तो इस बात को आगे जानने हैं, तो यही चीज आगे आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि उदाहरण की अगर बात करें, तो तारे सूर्य तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जाहिर सी बात है।
सुबह में सूर्य दिखते हैं तो उसका अपना है, अपना उसका खुद का वो स्रोत है वो लाइट। ठीक। तारा, तारा भले ही उस बाद में, लेकिन इसके पास भी एक अपना लाइट है। ठीक है। तो ये नेचुरल है, नेचुरल वाली चीज है लाइट। ठीक। जो कि इसको खुद नहीं बना है हम लोग। ठीक है। उसके बाद बात करें क्या, इनमें सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, बिजली का जलता बल्ब, जो कि मैन मेड है। कौन सा है? मैन मेड सोर्स। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश ये मानव निर्मित स्रोत है। ये उदाहरण आप लोगों का मैन मेड है, मैन मेड। ये सब बात आप लोग नीचे क्लास में भी पढ़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवीजन, पुनरावृत्ति हो रहा है आप लोग का, जो कि आप लोग को जो पढ़ के आए हैं इस क्लास में। एनी प्रॉब्लम? नो। You have any problem to just comment your YouTube channel. Okay. आगे की बात, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इस बात की यहाँ पर हो गई है कन्वर्सेशन। बिल्कुल। सुनिए अब आगे है कि प्रकाश के जितने भी, ये क्या हो रहा है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रकाश में बदला जाता है। ये बात हम लोग रसायन विज्ञान में भी पढ़े हुए होंगे शायद, मेरे ख्याल से आपका नहीं पता। क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसको जरूर बदला जा सकता है। किस प्रकार से? जैसे कि यहाँ पर एक बात कहा गया है, जैसे कि लालटेन या फिर लैंप आदि में तेल होता है। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। उसमें एक रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है। उस केमिकल एनर्जी को वो क्या करता है? प्रकाश में बदल जाता है। आप लोग लालटेन हो गया, लैंप हो गया, उसमें तेल भरते हैं, किरोसिन तेल या फिर कोई भी अन्य तेल। वो तेल आप लोग को एक रोशनी देता है। तो उसमें हुआ क्या? रासायनिक ऊर्जा बदला क्या चीज में? प्रकाश की ऊर्जा। तो यहाँ पर कन्वर्जन हुआ, यानी कि एक चीज से दूसरे चीज में क्या हुआ? प्रवृत्ति हो गया। ठीक है। उसी तरह इसी प्रकार बिजली के बल्ब या और टच में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, जो हम लोग टॉर्च बड़ा करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक। इसीलिए कहा गया है प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। इस चीज को अगर छोड़ दिए तो मेरे पास दो चीज हुए, दो चीज हम लोग एक प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़े, और दूसरा क्या है हम लोग के पास? ये है मैन मेड। दूसरा क्या है? मैन मेड के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है, जिसका इस धरती पे खुद की रोशनी होगा। ठीक है। जिसका यहाँ पे खुद की रोशनी होगा उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे इंग्लिश में, जबकि हिंदी में इसको कहते हैं प्रदीप्त पिंड। प्रदीप पिंड कहेंगे जिस वस्तु का खुद का रोशनी हो। जैसे कि इसकी परिभाषा, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि अपने अंदर से वो निकालते हैं स्रोत को, प्रदीप्त या फिर दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, बिजली का बल्ब, तारे, मोमबत्ती। उस वस्तु को, जैसे कि इस धरती में जितनी भी वस्तु हैं,
हर एक वस्तु नहीं निकाल सकता है अपने अंदर से रोशनी को, तो उसको हम लोग दो हिस्सों में रखें। एक प्रदीप्त पिंड जो कि लुमिनस कहा गया, हिंदी में प्रदीप पिंड कहा गया, जैसे कि कौन कौन हुए, तो आप लोग के ये सारे हुए, ये सूर्य, बिजली का बल्ब और मोमबत्ती। लेकिन कुछ और तरफ देखा जाए तो हम लोग के पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी आते हैं। नॉन लुमिनस ये कैसे अप्रदीप पिंड होते हैं, ये क्या होते हैं कि अपने अंदर से रोशनी को नहीं निकाल पाते हैं। वैसे वस्तु जो कि खुद का वो रोशनी नहीं हो, उसका खुद का रोशनी नहीं हो, वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करते हैं, अप्रदीप पिंड कहलाते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चंद्रमा आदि। टेबल, कुर्सी, चंद्रमा आदि। बात समझे? बात समझ गए। तो जैसे हम लोग के पास लाइट सोर्स हुआ था, लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट सोर्स हम लोग के पास जो भी स्रोत है, ये दो तरीके थे, एक नेचुरल थे, एक क्या थे, मैनमेड थे। नेचुरल में प्राकृतिक स्रोत, और मैनमेड में मानव निर्मित द्वारा स्रोत बना हुआ था, ठीक है। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। दूसरा मानव निर्मित स्रोत। ये हुआ, ठीक है। अब यही जो दो हमारे पास स्रोत है, इस स्रोत को हम लोग दो हिस्सों में फिर बांट देते हैं, ठीक है, बिल्कुल बांट देते हैं। इस हिस्सों को हम लोग दो हिस्सों में फिर से बांट देते हैं। एक जो होगा हम लोग के पास प्रदीप्त, प्रदीप्त पिंड, और दूसरा जो होगा अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। ये दो प्रकार का आपका होगा वस्तु, जो कि एक खुद का लाइट यानी कि खुद का रोशनी देता हो, एक खुद का रोशनी ना देता हो, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक बातें जो कि आप लोग को इस पाठ में बताया गया। अब मुझे जाने का अनुमति, आज्ञा प्रदान करे महाशय गुरुदेव महोदय। मैं आप लोग से अब अनुमति चाहता हूँ, मिलूंगा अब अगले पाठ में, ठीक है, इसकी आगे की बात को लेकर। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए। अब इस दुनिया से आप लोग जा सकते हैं मतलब कि इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।